अध्याय 6 त्रिभुज। अध्याय 6 का प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना हम सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना। आप पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना, आपके अगर एग्जाम में आता है तो 100% आपका सवाल गलत नहीं होगा, सीख जाओगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होती है प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री वाला कोण कैसा बनता है? बिल्कुल सीधा। तो अपन एक सीधी सरल रेखा खींची और एक इधर की साइड सीधी रेखा खींची, ठीक, और इन दोनों को मिला दिया। एक रेखा खींची अपन ने क्षैतिज और एक खींची ऊर्ध्वाधर, उन दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे जो ये सीधा बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। समझ गए? तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। अब ये जो तिरछी लाइन जाती है, ये तिर्यक रेखा है, इसे बोलते हैं कर्ण। ये क्या है? भुजा। इस भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, ये जो सीधा होता है क्षैतिज, उसे बोलते हैं लंब। ये कौन सी भुजा है? ए बी, लंब। बीसी भुजा कौन सी होती है? आधार ना, बेस। ठीक, जिस पे रखा हुआ है। तो ये समझ गए आप कि ए बी, ए सी क्या है? कर्ण है, ए बी लंब है और बी सी क्या है? आधार है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। क्या है? कर्ण का वर्ग। वर्ग मतलब घात दो। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा हैं उनका वर्ग, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। क्या? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, वर्गों के योग, योग मतलब प्लस, के बराबर होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब भुजाओं के रूप में लिखेंगे तो ए सी क्या है? कर्ण है, बराबर लंब क्या है? ए बी, प्लस आधार क्या है? बी सी। तो हमें यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो ध्यान समझना कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जो बी सी है, कौन सा है? कोण बी से। कोण बी से एक लंब डालना है ए सी भुजा पर, कर्ण पर। समकोण त्रिभुज बन रहा है, कोण बी से एक कर्ण में लंब डालना है कौन सी भुजा पर? ए सी भुजा पर, और उसे नाम दे देना है डी। जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करेगा उसे क्या नाम दे देंगे? डी नाम दे देंगे। और यहाँ पे भी लंब होता है, वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? वो भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे? देखो बी डी, क्या? बी डी लंब डाला कौन सी भुजा पर? ए सी पर। इस उल्टे टी का मतलब होता है लंब। इसका मतलब क्या होता है? लंब होता है। ठीक, अपन ने क्या? बी डी लंब डाला ए सी पर। कौन सी भुजा पर? भुजा ए सी पर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अब एक सीधी रेखा एक लंब डालने से यहाँ 3 त्रिभुज बन चुके हैं। अब कितने त्रिभुज हो गए? 3। कौन कौन से? एक हो गया ए बी सी, एक हो गया ए डी बी, ठीक, और एक हो गया बी डी सी। एक त्रिभुज तो ये, एक त्रिभुज ये, और एक पूरा त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज जो बन रहा है। तो अपन ने बी डी लंब डाला ए सी पर, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए? 3 त्रिभुज बन चुके हैं। तो एक प्रमेय है। क्या है? एक प्रमेय है 6.7। इसी के ऊपर आपने पढ़ी होगी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, देखो यदि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण वाले शीर्ष से, कौन सा? ये वाला जो बी है, ये समकोण वाला शीर्ष है। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। अपन ने भुजा क्या है? ए सी कर्ण है। ए सी भुजा क्या है? कर्ण है। इस पर अपन ने क्या डाला? लंब डाला। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, तो इस लंब के दोनों ओर त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं, परस्पर भी समरूप होते हैं, या आपस में भी मतलब समरूप होते हैं।
ठीक। तो समरूप क्या होता है, जिनके कोण तो समान हो और भुजाएं समानुपातिक हो। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ये जो चिन्ह है ये किसका है, समरूप का चिन्ह है। किसका, समरूप का। तो ए बी डी पूरे त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। किसके, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। किसके, पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। अब ये जो समरूप हुआ ये कैसे हुआ, ये बात मैं पूरी लिख देता हूँ। देखो क्या है, चूंकि यदि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण, ये कौन से, समकोण वाले शीर्ष, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, समकोण वाले शीर्ष से किस पर, कर्ण पर, कर्ण पर लंब डाला जाए तो, लंब डाला जाए तो इस लंब डाला जाए तो ये जो लंब है के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, के समरूप होते हैं। कौन से, संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज में क्या होती है, समानुपातिक होती है, भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती हैं। तो अपन पहले कौन सी भुजा लेंगे, ए डी। देखो यहाँ से लेके अभी इस वाला त्रिभुज का पूरे त्रिभुज के समरूप है, कौन सा, ए बी डी। देखो ए बी डी पूरे त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो अपन भुजाएं समानुपातिक होती है समरूप त्रिभुज में, तो ए डी लेंगे सबसे पहले। क्या लेंगे, ए डी, समानुपातिक मतलब बटे में। तो ए डी के बटे में क्या आएगा, ए बी आएगा। क्या आएगा, ए बी, क्योंकि इसमें भुजाएं समानुपातिक होती हैं। बराबर, दो अपन ने क्या ले लिया, ए डी बटे ए बी। अब क्या जाएगा, संपूर्ण त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए सी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, सॉरी भुजा लेंगे कौन सी, ए सी। तो ए बी के बटे में क्या जाएगा, ए सी, ये सॉरी बी है ना, वही तो। देखो क्या है, ए डी के बटे में क्या आएगा, ए बी, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। उसके बाद ए बी के समानुपातिक कौन सी भुजा होगी, ए सी, क्योंकि त्रिभुज पहले छोटा वाले की त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए बी डी के समरूप कौन सा त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या होती है, भुजाएं समानुपातिक होती है, कोण बराबर होते हैं समरूपता में। तो इसे दे देंगे। देखो पर अब क्या करेंगे, इनमें क्रॉस गुणा कर देंगे। बराबर में क्या होता है, क्रॉस गुणा, ए बी का ए बी में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए बी की घात 2, हो जाएगा ए बी की घात 2। और ए डी का ए सी में गुणा होगा तो ए सी इंटू ए डी, ऐसा का ऐसे लिख देंगे। ये उनका समीकरण 2, क्या बन गई, समीकरण सॉरी एक, क्या समीकरण 1 बन गई। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, अपन ने त्रिभुज ए डी बी के समरूप त्रिभुज ए बी सी लिया, ठीक। तो अब अपन ने कौन सा त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला, कौन सा, बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी के समरूप कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा, इस प्रमेय के अनुसार, ये वाले जो प्रमेय ना, इसके अनुसार। तो अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब अपन ने ए डी लिया था, अब क्या लेंगे, डी सी। तो क्या लेंगे, डी सी बटे में क्या जाएगा, अब ए बी भुजा नहीं लेना है, इसके समानुपाती कौन सी हो जाए, बी सी। तो क्या ले लेंगे, बी सी बराबर, अब क्या जाएगा, देखो पूरा त्रिभुज है, पूरे त्रिभुज की एक और भुजा लेनी पड़ेगी, कौन सी, बी सी के बटे में क्या आएगा, देखो बी सी के बटे में पूरी भुजा जाएगी ए सी, क्या जाएगी, ए सी। अब वैसा कैसे करेंगे, ऊपर भी क्या, क्रॉस गुणा है ना, बी सी का बी सी में हुआ तो ये क्या जाएगा, बी सी की घात 2 बराबर, डी सी का ए सी में गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा, ए सी इंटू डी सी। तो ये क्या बन गया, अपना समीकरण 2 बन गया।
क्या होगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, दायां पक्ष में दायां पक्ष, बायां पक्ष में बायां पक्ष। देखो AB² में क्या जुड़ेगा, BC²। तो क्या लिखेंगे, AB² 2 + BC² बराबर, यहाँ क्या जाएगा, AC × AD + AC × DC। अब देखो ध्यान समझना, ये तो ऐसा इस लिख देंगे, AB² 2 + BC² 2। AC यहाँ पे भी है और AC यहाँ पे भी है, तो AC कॉमन ले लो। AC को कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा, AD + AC कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा, DC। ठीक, अब देखो AD और DC को जोड़ेंगे, देखो AD और DC को जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन रहा है, AC बन रहा है। AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसके स्थान पे AC। तो ये क्या जाएगा, AB² 2 + BC² बराबर AC, और इसे जोड़ा तो क्या आ गया, इनटू में AC। AC का AC में गुणा करेंगे, गुणा करते हैं समान संख्याओं का, समान भुजाओं का, तो उसकी घात कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये जाएगा AC² 2। यही हमें सिद्ध करना था, क्या, AC² बराबर AB² + BC²। देखो AC² बराबर AB² + BC² मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण है और ये दो अन्य दो भुजाएं हैं। तो उम्मीद है आप पाइथागोरस प्रमेय को हल करना, सिद्ध करना सीख गए होंगे। बहुत ही आसान था। धन्यवाद।